हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इसकी 21 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। तो इसमें हमारा टॉपिक दिया हुआ है संतुलित आहार। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। तो इसमें कहा है कि अगर हमें अपना स्वास्थ्य बनाए रखना है, उसका विकास करना और रख रखाव करना है, तो हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व हो, और वो ऐसे होने चाहिए जो जितनी हमारे शरीर में आवश्यकता हो उतने हमें मिल जाए। एक का बहुत अधिक और एक का दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्या है, सही मात्रा में होने चाहिए। ये नहीं कि एक तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और दूसरे को आप खा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन संतुलित आहार की, वह आहार जिसमें सभी पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ साथ सभी पोषक तत्व हमें सही मात्रा में मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पोषक संतुलित आहार कहलाता है। आगे हम देखते हैं सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाना खाते हैं उसका चार्ट बनाएं। मतलब इसमें आप एक वीक में जो खाना खाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ चावल खाते हैं, हम दाल खाते हैं, बादाम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल, मछली, अंडे, रोटी, दूध और पनीर, ये सब हम अपने एक वीक में अदल बदल कर हम खा लेते हैं। जांचिए कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व या एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में या 1 या 2 दिन के अंदर भीतर खाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर लिखोगे हाँ। हमारे हमने जो लिखी है यहाँ पे लिस्ट, इसके अनुसार जो हम पोषक तत्व हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो सभी पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं अगर जो हम फल सब्जियों को धोते हैं तो और पकाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, कुछ पोषक तत्व खो जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया चावल और दालों का, वो भी उसमें जो विटामिन और खनिज होते हैं वो धोने से दूर हो जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। जैसे कई बार हम क्या कहते हैं, फलों को और सब्जियों को छीलते हैं और उसके जो छिलके होते हैं उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। अगर हमको छिलकर खाते हैं तो वो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हमने कोई सब्जी उबाली है, उसमें हमने पानी अधिकतर यूज़ किया और जो एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने फेंक दिया है, तो उस पानी में क्या था, उस भोजन के पोषक तत्व चले गए थे और पानी को फेंकने से वो पोषक तत्व भी पानी के साथ चले गए, तो वो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाए। ठीक है बच्चों। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसमें बताइए कि जो हमारे खाने में अगर विटामिन सी है, अगर उसको पकाने के दौरान जो गर्मी मिलती है उससे क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है हमारे पास, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो आप बताइए कि जैसे आप चावल खा रहे, सिर्फ आप रोज चावल ही खा रहे हो, क्या आपको सभी पोषक तत्व मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग। आहार में सेकंड हमारे पास, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों का शामिल करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फल भी होने चाहिए और सब्जियां भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ होने चाहिए। ऐसा हमें खाना चाहिए जिसमें फल भी आए और सब्जियां भी आए। तो अब हम करें इसका सेकंड पार्ट, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा विटामिन है जिसको खाना पकाने के दौरान वो आसानी से खत्म हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, विटामिन सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विटामिन सी। ठीक है बच्चों। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गए हैं। सी को पूरा लिख लेंगे, विटामिन सी ऐसे भी लिख सकते हैं और अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विटामिन सी। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।